दोस्तों आपको बता दें कि ताज़ा खबर आ चुकी है आज की, जिसमें पीएम किसान की 20वीं किस्त है, जो इसकी स्थिति मतलब जांच और चेक होने लगी है। जिसमें पीएम किसान की 20वीं किस्त का स्टेटस चेक होना शुरू हो गया है और 20वीं किस्त का पैसा मिलना भी शुरू हो गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त का स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया उन किसानों के लिए बेहद अहम है जो कुल 6,000 रुपये की सहायता राशि के लिए पात्र हैं। इस सहायता को सरकार 4-4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार मतलब कि 3 किस्तों में पोस्ट करती है। पहली 19वीं 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी। अब देश भर में के किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो उनको भी 20वीं किस्त मिलेगी। देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे इस लेख में हम पीएम किसान योजना 20वीं किस्त की तारीख है, जो स्टेटस चेक करने की आसान विधि, जरूरी दस्तावेजों की जानकारी साझा करेंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपने स्टेटस चेक कर सके, सुनिश्चित कर सके कि अगली किस्त समय पर आपकी मंजिल तक पहुंच सके या नहीं, यानी आपको 20वीं किस्त मिलेगी या नहीं। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए इसमें बताते हैं पीएम किसान 20वीं किस्त की स्थिति जांचने की प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, तो पीएम किसान योजना की जो है 20वीं किस्त की स्थिति जांचने का एक तरीका, इस योजना में आपको पंजीकरणकर्ता के साथ साथ अपलोड किए गए सभी दस्तावेज की पुष्टि करना है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाना है कि आपका नाम जनरल की सूची में ठीक से दर्ज है या नहीं। यदि कोई गलती है तो आपको यह 20वीं किस्त नहीं मिलेगी। देख लीजिए, आपको अपना नाम ठीक से देख लेना है सूची में। इसके बाद देख लीजिए, आपका जो KYC है वो कंप्लीट होना चाहिए। यदि KYC कंप्लीट नहीं है तो अभी आपकी 20वीं किस्त है जो उसे रोक दिया जाएगा। इसी प्रकार आपको आधार कार्ड जो है बैंक में लिंक होना चाहिए। यदि आधार कार्ड बैंक में लिंक नहीं है, DBT कंप्लीट नहीं है, तो भी आपकी 20वीं किस्त रोक दी जाएगी। यदि इन सभी स्टेटसों के सही तरीके से पूरा कर लिया तो सरकार की ओर से अगली किस्त जारी की जाएगी। इस स्टेटस की मदद से आप समय रहते किसी भी पैसे को ठीक से करवा सकते हैं और बिना देर किए अपने पैसों को चेक भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसमें आपको पहले तो अपना नाम देख लेना है सूची में कि सही है या नहीं। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे आपको अपना जो है नाम देख लेना है, पूरा जनरल सूची में सही है या नहीं, और KYC कंप्लीट, आधार कार्ड बैंक में लिंक होना चाहिए। देख लीजिए, 3 स्टेप बताई गई हैं। इसके बाद ही आगे बताते हैं। तो आगे देख लेते हैं, आपको सभी देख लीजिए आगे। पीएम किसान की जो है 20वीं किस्त का तारीख भी यहाँ पे बताएंगे कि क्या आया है आज की अपडेट में। तो देख लीजिए, इस समय पीएम किसान की 20वीं किस्त की आधिकारिक तारीख जारी नहीं की है। हालांकि सरकार और मीडिया मनोविज्ञान के अनुसार इस किस्त को 10 से 15 जुलाई 2025 के बीच जारी की संभावना है। किसानों को इंतजार है कि इस बीच में कोई भी नियम अपडेट शायद वेबसाइट पर अपडेट हो। जब सरकार नई स्थिति जारी करेगी, हम उनका समय पर व्यापक अपडेट कर देंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको सब बताया गया है 10 से 15 के बीच में आपको यह किस्त मिल जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ। इसके बाद ही जो अपडेट बताए गए थे बेबी चेक कैसे करने हैं आपको, तो यहाँ पर देख लीजिए, पीएम किसान के लिए 20वीं किस्त के लिए पात्रता जानेंगे। तो पात्रता देख लीजिए, पीएम किसान की 20वीं किस्त की स्थिति की जांच पहले कर लें। देख लीजिए, KYC का सत्यापन, आपका आधार OTP या बायो बिजनेस या माध्यम से प्रमाणित होगा। या तो आप KYC मोबाइल के OTP से कर सकते हैं या अपने अंगूठे या फिंगर से कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको आधार में बैंक लिंक करना है।
मतलब कि अकाउंट नंबर आधार कार्ड में लिंक करना है। इसके लिए आपको आधार नंबर आपका बैंक से बुक होना चाहिए। भूमि का विवरण पोर्टल दर्ज करना, देख लीजिए यह भी करना है। तो आपका जो है खाता नंबर है उसमें आपका मतलब कि आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। तो देख लीजिए आपका एक स्टेप ये हो गया। अब है सूची में लाभार्थी का नाम। आपका नाम योजना की वर्तमान लाभार्थी सूची में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। यदि कोई गलती है तो आपको यह किस्त रोक दी जाएगी। और आगे देख लेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध हो। आपका यदि किसी कारण रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है, तो पीएम किसान का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप सही तरीके से दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आप इन चीज़ों में जो भी गलती हो आप यहाँ से तुरंत वो कर लें, सही कर लें, क्योंकि जब आप सही करेंगे तभी आपको यह 20वीं किस्त का जो है पैसा डाला जाएगा, अदरवाइज हर पैसा रोक दिया जाएगा। इसलिए आपको इन जमा राशि में किसी भी तरह की कमी स्थिति आपकी 20वीं किस्त जमा नहीं होगी। बैंक पोजीशन में बाधा आ सकती है, इसलिए स्टेटस चेक करने से पहले हर गलती सुधार जरूरी है। इसलिए आपको प्रत्येक गलती में सुधार करना होगा। यहाँ देख लेंगे स्टेटस में क्या जाँचें, तो यहाँ पे स्टेटस की जाँच आपको संपूर्ण बताते हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो स्टेटस की जांच करते समय आपको निम्न पदों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देख लीजिए कौन से। आपका नाम, पता एवं आधार विवरण पूरी तरीके से सही दर्ज करें। यदि कुछ मिस्टेक है तो आपको मतलब किस्त आने में बाधा डाली जाएगी, इसलिए आपको सभी चेक कर लेना है। भूमि बीजारोपण की स्थिति देख लीजिए, आपको यह भी चेक कर लेना है। KYC की स्थिति भी आपको चेक कर लेनी है। आधार मीडिया स्थिति हाँ हो, देख लीजिए इनमें आपको हाँ ही देखना है, नहीं होना चाहिए किसी में भी। और देख लीजिए आपकी पिछली किस्तों की जानकारी, तारीख, स्थिति सही दिख रही हो, कोई गलती हो तो इसमें भी सुधार करना है। और ग्रीन टिक पर FTO संसाधित भुगतान संसाधित होना चाहिए। यदि कोई गलती है तो इसमें भी सुधार करना है। आगे देखेंगे तो आपको आगे देखने के लिए आपको बता दें कि आपको यहाँ पे सभी सुधार कर लेना है। और यदि कहीं पे भी आपको रेड रंग का कोई एरर दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपकी गलती है, वहाँ पे आपको सुधार करना ज़रूरी है। यदि स्टेटस पेज पर कोई रेड टिक या गलत संदेश दिखाता है तो सीधे अपने सर्वेक्षण CSC केंद्र किसी कार्यालय से संपर्क करें। इससे सुधार होता है वो आपके के पैसे छुटकारा मतलब कि जो पैसा रुका है वो भी आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको सुधार करने की आवश्यकता है, आपको पहले ही बता दिए। और यदि कोई आपको जानकारी चाहिए तो मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट में बताएं, तो अगला टॉपिक पर उसी वीडियो बना देंगे उसी टॉपिक पर। तो आप इसी चैनल से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे भी जानकारी देते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहें।